गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 7 हिंदी रीडर चैप्टर 10 प्रेरक प्रसंग पढ़ने जा रहे हैं। लेसन 10 जो प्रेरक प्रसंग है वो पढ़ने जा रहे हैं। पठन से पूर्व है, संत महात्माओं का जीवन जो है वो मनुष्य के लिए आदर्श और प्रेरणा का स्रोत है। यानी संत महात्मा जो होते हैं उनका जीवन हमारे लिए आदर्श होता है और प्रेरणा का स्रोत होता है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। यही कारण है कि लोग उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों को याद करते हैं, रखते हैं और आवश्यकता अनुसार उनका वर्णन भी करते हैं। इसी कारण हम जो है वो संत महात्माओं के जीवन के विभिन्न प्रसंग है वो याद रखते हैं और उनका वर्णन भी करते हैं। चर्चा करें और जीवन मूल्य ये आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रेरक प्रसंग है सुगंधित पुष्प। पुष्प यानी फूल। पढ़ते हैं। एक बार गुरु नानक मुल्तान गए। एक बार मुल्तान एक देश है, वहाँ पर गए गुरु नानक। वहाँ भी उनके अनेक भक्त थे। मुल्तान में भी उनके, हालांकि मुल्तान एक मुस्लिम देश है, लेकिन वहाँ उनके भी भक्त थे गुरु नानक के। उनके भक्त उन्हें साक्षात भगवान मानते थे। यानी साक्षात का मतलब हुआ आंखों के सामने जो दिखाई दे, वो भगवान मानते थे गुरु नानक को, क्योंकि वे अपने उपदेशों में सबको घृणा तथा धार्मिक भेदभाव का त्याग करने की बात कहते थे। भगवान इसलिए मानते थे गुरु नानक को उनके जो भक्त हैं, क्योंकि गुरु नानक अपने उपदेशों में धार्मिक भेदभाव का त्याग करने के लिए, घृणा का त्याग करने के लिए कहते थे वो अपने उपदेशों में। उनका कहना था कि भगवान सभी धर्मों के लिए है। यानी भगवान किसी एक धर्म के लिए नहीं है, सभी धर्मों के लिए है। मानवीय आदर्श सभी धर्मों में समान है। मनुष्य के जो आदर्श हैं, मानव से संबंधित आदर्श हैं, वो सबके लिए एक जैसे हैं। विभिन्न धर्म ईश्वर के पास पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं, और हम जो अलग अलग धर्म में भेदभाव करते हैं, ये धर्म ईश्वर के पास पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। सबकी मंजिल एक ही है, पहुंचना हमें ईश्वर के पास ही है, पर धर्म जो है वो हमें अलग अलग रास्तों से ईश्वर के पास ले जाता है। मुल्तान में फकीरों की भारी संख्या थी और उनके भी अनेक अनुयायी थे। अनुयायी यानी पीछे चलने वाला, या जो है वो अनुसरण करने वाला, किसी मत को मानने वाला। गुरु नानक की प्रसिद्धि से वे बहुत नाराज थे। अब जो है वो मुल्तान में जो है वो फकीरों की भारी संख्या थी और उनके अनुयायी भी अधिक थे। यहाँ पर फकीरों से आशय गरीब लोगों से नहीं है, बल्कि मुस्लिम लोग जिनको अपना आदर्श मानते हैं उनसे है। तो गुरु नानक की प्रसिद्धि से वे बहुत नाराज़ थे कि गुरु नानक की प्रसिद्धि वहाँ पर थी, मुस्लिम देश होते हुए भी, तो वे नाराज़ थे। वे दिन रात गुरु नानक को मुल्तान से जाने के लिए मजबूर करने के उपाय सोचते रहते। इसलिए वे कोशिश करते कि गुरु नानक को मुल्तान से वापस भेजा जाए। फ़कीरों ने एक बैठक की और उसके नेता जो थे उन्होंने कहा, अगर वे यहाँ लंबे समय, वे कौन, गुरु नानक, अगर लंबे समय तक रहते हैं तो हमारे अनुयायियों को वे अपनी ओर कर लेंगे। यानी हमारे अनुयायी, हमारा अनुसरण करने वाले लोगों को अपनी ओर कर लेंगे, हमारा एक भी अनुयायी नहीं बचेगा। नानक जी धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। सहिष्णुता से आशय सहन करने की शक्ति या सहनशीलता, उसका प्रचार करते थे। वे चाहते हैं कि सब धर्मों का सम्मान किया जाए, किंतु हम ऐसा नहीं चाहते। जो फ़कीर थे वो ये मीटिंग में, ये अपनी बैठक में कह रहे थे कि गुरु नानक जी धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि वे ऐसा करें। हमें उनको बता देना है कि मुल्तान में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। फ़कीरों को यह डर था कि जनता पर उनका जो प्रभाव था वह नानक जी के उपदेशों के सामने नहीं टिक पाएगा। अतः उन्होंने कुछ करने का निश्चय किया ताकि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। यानी उन्हें डर था कि गुरु नानक के उपदेश अच्छे हैं, लोग उनको मानने नहीं लग जाए, उनके अनुयायी कम न हो जाए और उनका जो प्रभाव है जनता पर वो कम न हो जाए। अतः उन्होंने कुछ ऐसा करने का निश्चय किया जिससे सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। यानी जनता जो है वो गुरु नानक की तरफ न हो और गुरु नानक को यहाँ से भेज भी दिया जाए। फ़कीरों के नेता ने कहा, हमें बाहर से आए उस व्यक्ति के लिए दूध का एक प्याला भेजना है जो ऊपर तक लबालब भरा हो। फ़कीरों के नेता ने कहा कि गुरु नानक के लिए एक दूध का प्याला भेज दो जो ऊपर तक भरा हुआ हो। उसकी बात किसी को समझ न आई। अधिकांश फ़कीरों ने उसका अभिप्राय नहीं समझा। अधिकांश यानी ज़्यादातर जो फ़कीर थे उन्होंने उसका अभिप्राय, यानी वो कहना क्या चाहते हैं, मतलब नहीं समझा। आखिर एक ने पूछ ही लिया, दूध से भरे प्याले का नानक जी के मुल्तान छोड़ने से क्या संबंध, कि दूध का एक प्याला भेजेंगे तो वो उस प्याले से मुल्तान कैसे छोड़ जाएंगे, उससे मुल्तान छोड़ने से क्या संबंध है इसका। तब नेता ने कहा, मैं आपको बताता हूँ, मैं समझता हूँ कि नानक को संदेश मिल जाए,
मैं समझता हूँ कि नानक को एक इशारा मिल जाए, वह समझ जाएगा कि मुल्तान में पहले से ही काफ़ी संख्या में धार्मिक नेता व प्रचारक मौजूद हैं, प्रचार करने वाले। उनको एक और प्रचारक की ज़रूरत नहीं है। समझ गए आप लोग? अब सबने इस पर सहमति प्रकट की और कहा यह अच्छा उपाय है। इसके बाद नानक जी के पास दूध से भरा एक प्याला भेजा गया। गुरु नानक ने देखा तो मुस्काए। उन्हें पता चला कि वहाँ के फ़कीरों ने ही उनके पास दूध भरा प्याला भिजवाया है। जब गुरु नानक को ये पता चला, प्याला उनके पास पहुँचा तो वो मुस्कुराए, और गुरु नानक ने देखा और मुस्कुराए। उन्हें पता चला कि वहाँ के फ़कीरों ने ही उनके पास दूध का भरा हुआ प्याला भिजवाया है। वे उनका संकेत समझ गए। फिर उन्होंने उस व्यक्ति को जो दूध का प्याला लाया था बैठने के लिए कहा कि आप बैठिए, जो दूध का प्याला लेकर आया था। इसके बाद गुरु नानक जी के पास दूध से भरा हुआ प्याला भेजा गया, और जब गुरु नानक ने उस प्याले को देखा तो वे मुस्कुराए। जब उन्हें पता चला कि वहाँ के फ़कीरों ने ही उनके पास दूध का भरा हुआ प्याला भिजवाया है तो वे उनका संकेत समझ गए। फिर उन्होंने उस व्यक्ति को जो दूध का प्याला लेकर आया था उसे बैठने के लिए कहा। गुरु नानक जी ने पास ही रखे फूलों में से एक चमेली का फूल उठाया और वही बड़ी सावधानी से उसे दूध की सतह पर रख दिया। गुरु नानक जी ने एक चमेली का फूल उठाकर उस दूध की सतह पर रख दिया। चमेली का फूल दूध पर तैरने लगा। चमेली का फूल जो है वो उस दूध से भरे हुए प्याले में दूध के ऊपर तैरने लगा। तब उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, यह प्याला अपने मालिकों को देना, ये प्याला वापस ले जाओ और अपने मालिकों को देना जिन्होंने तुम्हें भेजा है। लेकिन सावधान रहना, मैंने दूध की सतह पर चमेली का फूल रख दिया है। याद रखना, इस दूध में फूल की खुशबू बनी रहे। ये ध्यान रखना कि दूध में फूल की खुशबू बनी रहनी चाहिए। यह चमेली के फूल की सुगंध है, इसमें दिव्यता है, प्रकाश है, दिव्यता है। गुरु नानक की बातों को ध्यान से सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। वह उनके सामने झुका, फिर सावधानी से दूध का प्याला लेकर फ़कीरों के पास जा पहुंचा। उसे देखते ही फ़कीरों के नेता ने क्रोध से पूछा, दूध का प्याला वापस क्यों लाए? उस व्यक्ति ने प्याला आगे सरकाते हुए धीमे से स्वर में कहा, गुरु नानक देव ने इसमें दिव्य सुगंध फैला दी है। दिव्य सुगंध का मतलब होता है जो स्वर्गीय होती है, अलौकिक होती है, जिसमें बहुत सारा प्रकाश होता है, वो सुगंध इसमें फैला दी है और उपहार स्वरूप इसे आपके पास भेजा है और भेंट के रूप में वापस आपको भेज दिया है। फ़कीरों के नेता ने कुछ झुककर सुगंध ली। एक के बाद एक सब ने प्याले में दूध की सतह पर चमेली के फूल को देखा और फिर उसकी सुगंध ली, लेकिन किसी को भी इसका अर्थ समझ में नहीं आया कि ये क्या भेजा है, क्या समझाना चाहते हैं गुरु नानक, इससे समझ नहीं आया। तब वह फ़कीर जिसने गुरु नानक जी का प्रवचन सुना था उनसे प्रभावित हुआ था, यानी उनमें से एक फ़कीर जिसने प्रवचन सुन रखा था, उपदेश सुन रखा था गुरु नानक का और उनसे प्रभावित हुआ था, वो बोला, फूल दूध की सतह पर तैर रहा है। फूल जो है वो दूध की सतह के ऊपर तैर रहा है। उनका संदेश तो स्पष्ट है कि मुल्तान फ़कीरों से भरा पड़ा है। फ़कीर दूध हैं और गुरु नानक चमेली का फूल है, सुगंधित। वे दूध की सतह पर तैर सकते हैं। यानी उसने बताया कि इसका आशय ये है कि आपको जो दूध के ऊपर ये चमेली का फूल तैरते हुए भेजा, इसका मतलब है कि मुल्तान जो है वो फ़कीरों से भरा हुआ देश है और ये दूध जो है वो फ़कीरों की निशानी है, जबकि ऊपर जो चमेली का फूल तैर रहा है वो गुरु नानक की निशानी है। तो फ़कीर दूध है, वो गुरु नानक चमेली का फूल है जो सुगंधित है। वे दूध की सतह पर आराम से तैर सकते हैं। अब सब समझ गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब उन्होंने खुले मन से स्वीकार किया, कितने महान पुरुष है गुरु नानक देव जी। हमें उस सुगंध की ज़रूरत है जो गुरु जी मुल्तान में फैला रहे हैं। यानी गुरु नानक ने जो है वो एक अप्रत्यक्ष रूप से संदेश दिया कि मैं तो है वो एक सुगंध हूँ जो आपके देश में फैला रहा हूँ, अच्छी चीज़ें फैला रहा हूँ, अच्छे उपदेश दे रहा हूँ, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। इस प्रकार इनडायरेक्टली उन्होंने जो है वो सीख फैलाई। इस लेसन का दूसरा जो प्रेरक प्रसंग है वो है सामर्थ्य। एक बार एक महिला अपने पुत्र को पैगंबर मोहम्मद के पास लेकर गई और बोली, इस बालक की बहुत अधिक मिठाई खाने की आदत है। यानी एक महिला पैगंबर मोहम्मद के पास गई लेकर अपने बच्चे को और बोली, इस बालक की बहुत
अधिक मिठाई खाने की आदत है, इसका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। मैं हमेशा इसे इस बुरी आदत को छोड़ देने को कहती हूँ, लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता। अगर आप कृपा करके इसे समझाएं तो यह इसे छोड़ देगा, यानी अगर आप समझाएंगे तो ये छोड़ देगा। हज़रत मोहम्मद क्षण भर तो चुप रहे, यानी थोड़ी देर के लिए चुप रहे, फिर बोले, मैं इस बालक को अवश्य ही समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, सप्ताह भर बाद, यानी 1 सप्ताह के बाद में समझाऊंगा, समझा जरूर दूंगा। उनके इस कथन से विस्मित वह महिला लौट गई। विस्मित का मतलब होता है चकित होकर या हैरान होकर कि ये इतने बड़े पैगंबर है, इन्होंने भी 1 हफ्ते का टाइम क्यों मांगा है, ये तो तुरंत समझा सकते हैं। तो वो आश्चर्यचकित होकर वापस लौट गई। सप्ताह भर बाद वह पुनः अपने पुत्र के साथ मोहम्मद साहब के पास गई। पैगंबर ने बालक को सीधे सीधे शब्दों में मिठाई अधिक खाने से होने वाली हानियां समझाई, यानी मोहम्मद साहब ने उस बच्चे को मिठाई ज़्यादा खाने से क्या क्या नुकसान है, क्या क्या हानियां हैं वो समझाई और इस बुरी लत को छोड़ देने को कहा। उस महिला ने उत्सुकतावश प्रश्न किया कि यह तो आप पहले ही दिन कह सकते थे। उत्सुकता यानी बहुत ही जो है वो जानने की से कहा कि ये इतनी सी बात तो आप उस दिन भी समझा सकते थे जब मैं पहली बार अपने बच्चे को लेकर आई थी, इसके लिए 1 सप्ताह का समय क्यों लिया। पैगंबर बोले, सप्ताह भर पहले जब आप इस बालक को लेकर मेरे पास आई थी तब मैं स्वयं इस आदत का शिकार था, यानी मैं भी बहुत ज़्यादा मीठा खाता था। ऐसी स्थिति में मुझे संदेह था कि मेरे पास इस बालक के मन पर कोई प्रभाव डाल सकेंगे, इसलिए जब आप पहली बार आई थी तो मेरे अंदर भी ये आदत थी मिठाई खाने की। तो ऐसी स्थिति में मुझे थोड़ा संदेह था कि मेरे शब्द इस बालक के मन पर कोई प्रभाव डाल सकेंगे या नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि मैं खुद मीठा खाता था। लेकिन इस अवधि में यानी 7 दिन के समय में मैंने वह आदत छोड़ दी। अब मुझे विश्वास है कि मेरे शब्दों में सामर्थ्य आ गई है, यानी मेरे जो शब्द हैं वो जो है वो सामर्थ्यवान हो गए हैं, यानी ताकत आ गई है मेरे शब्दों में और मैं इस बालक को समझा सकता हूँ। तो ये एक प्रेरक प्रसंग था, यानी इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम जब किसी को भी कोई चीज़ समझाते हैं, कोई बात करने या न करने का कहते हैं, तो हमारे जो शब्द होते हैं वो सामर्थ्यवान तभी होंगे जब हम उस चीज़ का अनुसरण करते हैं। हम अगर बच्चों को कहते हैं कि आप जो है वो बड़ों का सम्मान करें, उनका आदर सत्कार करें, अगर हम अपने बड़ों का आदर सत्कार करते हैं, हम अगर अपनी इस ये आदत हमारे अंदर है, तभी हमारे जो शब्द हैं, जो सीख हमने बच्चों को दी है वो बच्चों के लिए है वो प्रभावी होगी, वरना नहीं होगी। इसलिए हमें जो है दूसरों को कोई भी शिक्षा देने से पहले उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए, तभी हमारी दी गई शिक्षा जो है वो बच्चों के काम आएगी और प्रभावी होगी। तो ये लेसन के 2 प्रेरक प्रसंग थे। आप ये वीडियो देखने के बाद ये लेसन अपनी बुक में रीड करेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। इस लेसन से रिलेटेड जो भी नोटबुक और बुक पार्ट होगा वो मैं आपको सेंड कर दूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।